आज जो प्रैक्टिकल में दिखाएंगे वो ये दिखाएंगे कि चार्जिंग सेक्शन को कैसे स्टेप बाय स्टेप हम चेकिंग करते हैं। अच्छा अच्छा। बाय सेमेटिक्स और प्रैक्टिकल दोनों तरीके से मैं दिखाऊंगा कि सेमेटिक्स में कैसे चेक करते हैं और प्रैक्टिकल में कैसे चेक करते हैं। यदि आपके पास फेक चार्जिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है तो इसका मैं आपको आज कंप्लीट सोल्यूशन देने वाला हूँ। बहुत बढ़िया। जो 2 पावर आईसी जो आजकल मोबाइल में आ रहे हैं, जो हमारे टेक्नीशियन भाई होते हैं जो नॉर्मल काम करते हैं, आईसी लेवल का काम नहीं कर पाते हैं, उनको ये चेक करने में काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है कि कहाँ से इनपुट होगा, कहाँ से आउटपुट होगा, कौन सा लाइन से इनपुट चेक करे, कहाँ से आउटपुट चेक करे। तो उस सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। चलिए बहुत बढ़िया। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि सुजीत सर ने खुद ही बताया कि वो अभी लाइव क्या करके दिखाने वाले हैं, और ये सोल्यूशन आप सभी को तब मिल सकता है जब लास्ट तक आप बने रहेंगे। तो वीडियो स्किप ना करें, फटाफट आप जाने कि आपके पास अगर इस प्रॉब्लम के कोई भी कस्टमर आते हैं, अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो डेफिनेटली आपके वो कस्टमर वापस नहीं जाएंगे। तो फ्रेंड्स आइए हम सुजीत सर के साथ बने रहते हैं लास्ट तक। ठीक है, सबसे पहले हम जो स्टार्टिंग कर रहे हैं चेकिंग का, वो जैसे कि टेक्नीशियन भाई ये जानते होंगे कि जो सब बोर्ड होता है एक नीचे किसी भी बोर्ड में, वो सब बोर्ड से एक पत्ते के थ्रू, स्ट्रिप के थ्रू ये जैक पे जा करके जुड़ता है कनेक्शन, और यहाँ से हमारा ट्रेसिंग स्टार्ट होगा जो हम चार्जिंग का स्टेप यहाँ पे करेंगे। मैं इसमें कंप्लीट सोल्यूशन देने वाला हूँ, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए वीडियो को। तो यदि आप सेमेटिक्स हैं आपके पास, सेमेटिक्स से कैसे चेक करेंगे, वैसे मैं आपको प्रैक्टिकल भी बताऊंगा और सेमेटिक्स भी बताऊंगा, दोनों तरीके से मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सेमेटिक्स में हम कैसे चेक करेंगे। जो अभी मैं बता रहा हूं ये MI का Note 4 Qualcomm CPU वाला है, और इसमें कैसे चेकिंग करेंगे वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको लेआउट में जा करके इसका जैक का पार्ट नंबर आपको निकाल लेना है। पार्ट नंबर जैसे आप निकालेंगे, इसको यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है और इसका सेमेटिक्स में जा करके यहाँ पे सर्च कर देना है। तो देखें ये आपका चार्जिंग जो जैक होता है, वहां से जो पत्ता आता है B2B कनेक्टर वाला, वो लाइन है, ये वाला वही वाला इसका जैक है। तो इसमें आप एक एक पिन का भी चेक कर सकते हैं, कहाँ पे कौन सा सप्लाई कहाँ जा रहा है। तो अभी जो हम चेक करने वाले हैं वो चार्जिंग का चेक करने वाले हैं। तो जब चार्जिंग के लिए हम चेक करते हैं तो हमको यहाँ पे इस लाइन को चेक करना है, USB को। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगी वीडियो थोड़ी सी हो सकती है लेंदी हो जाए, क्योंकि हम इसमें कोई कट छट नहीं करने वाले हैं और पूरे सर आपके साथ लाइव बने हुए हैं। तो पूरी स्टेप बाय स्टेप देखिए आप। देखिए ये बस USB इन, इस लाइन को आपको सर्च करना है। इस लाइन को यदि आप सर्च करेंगे तो ये चार्जिंग जैक से निकल करके वो B2B कनेक्टर में जाता है, और B2B कनेक्टर से निकल करके ये डायोड है, उसके बाद एक कैपेसिटर है, और ये IC में 142 नंबर, 143 नंबर, 144 नंबर पिन पे इन कर रहा है। और ये IC जो देखेंगे यहाँ पे, ये जो पार्ट नंबर आपको दिख रहा है, ये आपको बोर्ड में इस नाम से ही लेआउट में आपको मिलेगा। और लेकिन यदि आप मार्केट से खरीदना जाएंगे तो आपको PMI 8952 के नाम से मिलेगा।
तो आप यदि मार्केट से खरीदना चाहते हैं इस नाम से खरीद सकते हैं, और यदि सिमेटिक्स में आप देखना चाहते हैं आईसी किधर लगा है तो इस पार्ट नंबर से आप देख सकते हैं इसको। अब देखिए कि इस कैपेसिटर से जो है ये इन हो रहा है, और ये कैपेसिटर कहाँ पे लगा हुआ है यदि हमको ये देखना है तो इस कैपेसिटर का पार्ट नंबर है C900। तो इसको हमें लेआउट में जा करके यहाँ पे C900 देखिए लिखा हुआ है, मैं इसको सर्च किया तो ये वाला दिख रहे हैं, ये वाला कैपेसिटर से ये इस आईसी में इनपुट हो रहा है। और यहाँ पे हम आईसी का पार्ट नंबर भी देखें तो U900 दिखा रहा है, तो यहाँ पे देखें तो U900 दिख रहा है, यानी कि यही वाला आईसी है और C900 से ये इनपुट हो रहा है। और इसका जो एक टेस्टिंग के लिए जो दिया है MID पिन होता है, जो कि इस आईसी के अंदर ये सही से इसका अंदर का OBP सर्किट काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इसके लिए एक यहाँ पे आउटपुट होगा C901 पे। तो ये वाला कैपेसिटर हम यदि चेक करें तो कहाँ पे लगा हुआ है, तो हमें लेआउट में जाना पड़ेगा, ठीक उसके नीचे C901 लगा हुआ है। तो अभी जो हम मदरबोर्ड में चेक करने वाले हैं वो यही चेक करने वाले हैं कि सबसे पहले हम जब चार्जिंग जैक पे वोल्टेज देंगे और जैक में लगाएंगे तो इस आईसी पे इनपुट वाले कैपेसिटर पे हमको चेक करना है, उसके बाद आउटपुट वाले कैपेसिटर पे चेक करना है। तो ये C900 कैपेसिटर से ये इस आईसी में इनपुट होगा, और इस आईसी के अंदर एक OBP सर्किट लगा होता है जो कि आपका जो सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए लगा होता है, और वो OBP काम कर रहा है नहीं कर रहा है उसके टेस्टिंग के लिए ये वाला कैपेसिटर लगाया गया है C901। और इस कैपेसिटर पे यदि हमको सेम वोल्टेज मिल गया जितना इस पे मिल रहा है और इतना ही इस पे मिलेगा तो हम ये समझेंगे कि इस आईसी के अंदर का OBP सर्किट वो ठीक है, और आगे का फिर चेकिंग करेंगे। उसके बाद मैं आपको यहाँ सेमेटिक्स में दिखा दूं, जब यहाँ से इनपुट होगा और यहाँ से हम आउटपुट का चेक कर लेंगे, उसके बाद जो हमें चेक करना होगा वो ये वाला लाइन पे चेक करेंगे। यहाँ पे हमें एक कैपेसिटर सीरीज में दिखाई देगा, और सीरीज में कैपेसिटर पे क्या रिएक्शन करता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और इस लाइन से इसका V सिस्टम वोल्टेज आउटपुट होगा, जो कि BPH V पावर होता है। ये आपका बहुत सारे सेक्शन होता है, लाइट होता है, ग्राफिक होता है, उसके बाद पावर IC होता है, काफी सारे सेक्शन में ये वाला सप्लाई जाता है, और उसी सप्लाई से रिटर्न इस IC में आता है, और यहाँ से चार्ज आउट के लिए सप्लाई निकलता है जो कि बैटरी कनेक्टर पे जाएगा। तो इसमें हमें जो इनपुट आउटपुट ढूंढना होगा, इनपुट हमें C900 कैपेसिटर देख ले सकते हैं, यहाँ पे C900 लिखा हुआ है, इस कैपेसिटर पे इनपुट देखना है, और इस वाले बूस्ट कॉइल के पास हमें आउटपुट चेक करना है। तो सेमेटिक्स में आपको थोड़ा अच्छा जानकारी होना चाहिए, जब आप यहाँ पे इनपुट आउटपुट बाय सेमेटिक्स चेक कर पाएंगे। तो मैं आपको यही चीज जो है आप बोर्ड में प्रैक्टिकली मैं चेक करके दिखाऊंगा कि ये हमारा फोन में चार्जिंग आईसी में इनपुट हो रहा है, आउटपुट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो कैसे चेक करेंगे। तो ध्यान रखिए MI का Note 4 का बोर्ड है जो Qualcomm CPU में है। आप यदि इस बोर्ड के अंदर आईसी का इनपुट आउटपुट चेक करना चाहते हैं तो वीडियो देख करके के, और मैं आपको एक एक कंपोनेंट दिखाऊंगा, और इस कंपोनेंट को देख करके आप आराम से चेक कर पाएंगे, ये हमारा गारंटी है। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों हम चेक करते हैं। ये MI का Note 4 का बोर्ड है, और आपको बिल्कुल जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना है, तो आपका चेकिंग में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। सबसे पहले तो मैं आपको जो सेमेटिक्स में बताया था मैं आपको यहाँ बता दूं, ये वही वाला जेक है जो हमने जेक का पार्ट नंबर देख करके चेक किया था यहाँ पे। और इसमें देखेंगे तो आपको USB लिखा हुआ है V-बस लिखा हुआ है। आप यहाँ से ये वाला TP पॉइंट से टेस्टिंग कर सकते हैं, और TP पॉइंट पे ही वोल्टेज आएगा चार्जर लगाने के बाद। यहाँ के बाद जब ये वोल्ट सप्लाई जाएगा, वो इस साइड का जो ये आईसी देख रहे हैं ये इस आईसी पे आएगा। जो ये ऊपर वाले कैपेसिटर देख रहे हैं ये वाला कैपेसिटर से इन होगा। फिर यहाँ का मैंने बोला था इस एरिया पे एक OBP सर्किट होगा, जो ये OBP सर्किट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो एक फ्यूज की तरह बोल सकते हैं, एक फ्यूज की तरह इसमें एक OBP सर्किट लगाया गया है यहाँ पे। तो यदि काम कर रहा है नहीं कर रहा है तो हम इस वाले कैपेसिटर से पता कर सकते हैं, यानी कि हमको इस पे और इस पे सेम वोल्टेज को चेक करना है। और जो मैंने आउटपुट में आपको बूस्ट कॉइल दिखाया था, एक डायोड दिखाया था, वो ये वाला बूस्ट कॉइल है और ये वाला डायोड है। और एक मैंने जो बताया था सीरीज में कैपेसिटर होगा, ये वाला सीरीज कैपेसिटर है।
बिल्कुल आप देख सकते हैं, आप ऐसे ही बोर्ड के रखेंगे और यहाँ पे CPU लगा हुआ है, ये PMI 8952 लगा हुआ है, ये भी मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे। तो इसको कैसे चेक करना है, कैसे नहीं करना है, मैंने आपको कंपोनेंट बता दिया। अब मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपको चार्जर को कनेक्ट कर लेना है। यहाँ पत्ता लगाऊंगा। तो दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। अब मैंने आपको ये दिखा दिया है। यहाँ पे आपको ब्लैक वायर को ग्राउंड पे रखना है और चार्जर को लगा देना है। चार्जर को कनेक्ट कर देना है आपके मोबाइल में और चेक करेंगे तो इस वाले पे देखिए 5.1 का वोल्टेज हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि हमारा ये चार्जिंग पत्ता ओके है और ये चार्जिंग जैक ओके है, चार्जिंग का स्ट्रिप भी ओके है। तो आपका इस यदि यहाँ पे वोल्टेज बन जाता है तो आप ये सब पे शक ना करें कि आपका पत्ता खराब है या चार्जिंग जैक खराब है या चार्जिंग का बोर्ड खराब है। सब बोर्ड बोलते हैं वो खराब है, इस पे शक ना करें। आप उसको एक बार में वहाँ से वोल्टेज चेक करके आप शॉर्टकट चेकिंग आगे बढ़ा सकते हैं और ये अच्छा भी है चेकिंग। उसके बाद मैंने आपको बताया था ये 2 कैपेसिटर पे। अब मैं डायरेक्ट इस कैपेसिटर पे चेक करूंगा। देखिए यहाँ 5.1 आ रहा है वोल्टेज, सेम वोल्टेज आ रहा है और इस पे भी 5.1 आ रहा है। मैंने आपको बताया था सेमेटिक्स में कि ये वाले कैपेसिटर जो ये इसका इनपुट है बीवस इन है और ये वाला MID कैपेसिटर है जो कि इसका आउटपुट यानी कि OBP का आउटपुट सर्किट है। जो कि यदि इस पे वोल्टेज नहीं आएगा, सिर्फ इस पे वोल्टेज आएगा, तो आप समझ लीजिए कि ये IC का अंदर का OBP सर्किट खराब है। जो कि सेम बिल्कुल मैं आपको देखिए ड्रॉ करके भी वहां पे दिखा रहा हूँ कि यहीं पे लगा होता है IC के, इसी जगह पे लगा होता है और यहाँ से ये आउट हो रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आउटपुट है, ये इसका OBP का सही है या नहीं है उसका चेकिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो ये यहाँ से जो आउटपुट करेगा, जो इसमें इन हुआ है आउटपुट करेगा, ये सीधा सीधी इस कैपेसिटर पे करेगा जो देखिए 3.5 3.6 वोल्ट दिखा दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक डायोड भी मिलेगा जो 3.6 का वोल्टेज दिखाई दे रहा है। उसके बाद एक कैपेसिटर मिलेगा जो एक साइड में 3.6 दिखाई दे रहा है और दूसरे साइड में चेक करेंगे तो 8.2 वोल्टेज इसमें दिखाई दे रहा है। अब देखिए दोस्तों, यदि इधर के साइड आपको 3.6 वोल्टेज आ रहा होगा और इधर के साइड 8.2 वोल्टेज आ रहा होगा, तो इसमें आप ये समझ सकते हैं कि ये IC से फेक चार्जिंग प्रॉब्लम नहीं है। ये आपको कोई अभी तक नहीं बताया होगा, मैं बता रहा हूँ। यदि ये इस कैपेसिटर पे ध्यान से देख लीजिए आप इस जगह को, यदि इस कैपेसिटर पे आपको एक साइड में 3.5 वोल्टेज और दूसरे साइड से 8.2 वोल्टेज, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, 8.2 वोल्टेज यदि इस कैपेसिटर पे शो कर जाए तो समझ लीजिएगा कि ये IC की वजह से फेक चार्जिंग नहीं है। उसके बाद आपका IC के अलावा दूसरा चीज से फेक चार्जिंग हो सकता है जो कि आपका ट्रेसिंग का विषय है। तो जब यहाँ से ये आउटपुट करेगा, ये स्विचिंग दिखा रहा है कि ये IC स्विचिंग इस वक्त कर रहा है, तो आप ये समझ सकते हैं कि आपका फेक चार्जिंग प्रॉब्लम जो है वो IC से नहीं है। तो आप एक बार में पता लगा सकते हैं कि ये मोबाइल में फेक चार्जिंग है तो IC से है या IC से नहीं है। तो ये इसका चेकिंग का तरीका है। इसके बाद यहाँ से जो है ये सीधा सीधी बैटरी कनेक्टर पे आउटपुट हो जाता है। अभी इसके बैटरी कनेक्टर पे देखेंगे तो कोई भी वोल्टेज आपको दिखाई नहीं देगा। ये भी एक बड़ा सा मसला है जो हर एक आदमी नहीं बताता है उसको। तो इस कंडीशन में कभी भी आपके पास यदि बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज ना आए तो आपको सीधा सीधी पावर IC दिखाई दे रहा है। पावर IC के पास ये सीरीज में कैपेसिटर लगे होते हैं, इस पे आप चेक कर सकते हैं। यदि इस पे आपको वोल्टेज मिल गया तो समझ लीजिए BWAT बन रहा है। देखिए यहाँ पे 3.5 ये का हमको वोल्टेज मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि इसमें BWAT बन रहा है। पर यहाँ पे मिलेगा नहीं। वो क्यों नहीं मिलेगा? जब तक आप बैटरी नहीं लगाएंगे तब तक यहाँ पे आपको BWAT वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो चलिए मैं बैटरी लगा करके आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे वोल्टेज आता है या नहीं आता है। अब मैंने बैटरी लगा दिया है, अब चेक करके दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे वोल्टेज बन गया BWAT और बैटरी निकालते ही ये वोल्टेज चला जाता है। बैटरी निकालते ही वोल्टेज चला जाता है। तो आपको ये चीज पहले पता होना चाहिए कौन सा सर्किट कैसे काम करता है, किसमें हमको बैटरी लगा के चेक करना है, किसमें बिना बैटरी का चेक करना है।
तो ये सब चीज यदि आप हमारे पास आकर के सर्किट का एकदम डेप्थ नॉलेज सीखते हो तो आपको ये चीज पता चल जाएगा कि कौन सा हैंडसेट में हमको किस हिसाब से चेकिंग करना है। देखिए ये जो मैंने चेकिंग कराया, ऐसा नहीं कि यही चेकिंग आपका सारे बोर्ड में होगा। मैं आपको नोट 4 का चेकिंग बताया हूँ, ये इसी बोर्ड में होगा। और यदि बोर्ड चेंज होता है, प्रोसेसर चेंज होता है, आईसी चेंज होता है, तो उसका चेकिंग का तरीका भी चेंज हो जाता है, जो कि आप यहाँ पे आओगे तो मैं आपको एकदम डेप्थ लेवल में सिखाऊंगा। लेकिन यदि आपको नोट 4 का चेकिंग करना है तो मैं आपको कंप्लीट चेकिंग यहाँ पे बता दिया हूँ। और इस तरीके से आप चेकिंग कर सकते हो, इनपुट आउटपुट चेक कर सकते हो। यदि मोबाइल में फेक चार्जिंग है, आपने चार्जिंग जैक वगैरह चेंज कर लिया है, यदि आपको लगता है आईसी से प्रॉब्लम, तो एक बार जरूर इसको चेक कर लें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि सुजीत सर कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड किए। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपको इसी तरह के कोई और वीडियो चाहिए और आपके पास ऐसा कुछ है माइंड में जो सोल्यूशन चाहिए आपको, तो कमेंट बॉक्स में लिखे। और हाँ, जो सोल्यूशन की वोटिंग सबसे ज़्यादा रहेगी, मैं अगली वीडियो अगली सोल्यूशन उसी टॉपिक पे दूंगी। तो आप कमेंट करने में बिल्कुल देरी ना करें, हो सकता है कि बहुत अच्छा सोल्यूशन मिलने वाला है। जी मैं ये भी बता रहा हूँ, यदि किसी को बोर्नियो कैसे ऑपरेट करते हैं उसका ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं बोर्नियो का पूरा जितना भी उसमें आता है कैटेगरी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे उसको ऑपरेट करते हैं, कैसे उसको यूज करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्रिया झा जल्द आएंगे आप लोगों के साथ एक नए सोल्यूशन के साथ। थैंक यू।